एमसीडी के 12 वार्डों के लिए 30 नवंबर को उपचुनाव हुए। जानकारों का मानना है कि इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत 51 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला केवल प्रत्याशियों का नहीं बल्कि तीनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की प्रतिष्ठा का है। इस चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। परिणाम ये बताएगा कि राजधानी में कौन सी पार्टी का वर्तमान नेतृत्व जनता के बीच ज्यादा मजबूत पकड़ और भरोसा बनाए हुए है। तीनों दलों ने उपचुनाव को आम चुनाव की तरह ट्रीट किया और पूरी ताकत झोंक दी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने भी अपनी छवि और नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा मानकर कोई ढील नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत 11 पार्षदों के विधायक बनने और कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली की सांसद बनने के बाद इन 12 वार्डों में उपचुनाव कराया गया। साल 2022 में इन वार्डों में से 9 पर बीजेपी और 3 पर आप ने जीत हासिल की थी। बीजेपी और आप दोनों ने अपने पुराने वार्डों को वापस जीतने के लिए संबंधित विधायक और सांसद की पसंद के प्रत्याशी उतारे। ऐसे में ये उपचुनाव केवल संगठन की ताकत का नहीं बल्कि बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा, प्रभाव और चुनावी रणनीति को जमीन पर साबित करने की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों प्रमुख दलों ने 36 उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन इनमें एक भी कद्दावर नेता शामिल नहीं है। फिर भी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के लिए ये चुनौती कम नहीं है, क्योंकि उनकी अगुवाई में पार्टी को 12 में से 9 पुराने वार्ड दोबारा जीतने हैं और ये उपचुनाव केंद्र में बीजेपी सरकार के कामकाज पर जनता का पहला सीधा मूल्यांकन भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज डबल प्रेशर में देखे गए, क्योंकि उन्हें न सिर्फ तीनों वार्ड वापस जीतने की जिम्मेदारी उठानी है बल्कि अपने गृह क्षेत्र ग्रेटर कैलाश में भी बीजेपी को रोकना उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पिछली बार की तुलना में इस बार कहीं ज्यादा सक्रिय दिख रही है और उसने हर वार्ड में प्रत्याशियों को स्थानीय मुद्दे और मोहल्ला स्तर की नाराजगी पर फोकस करने की रणनीति दी। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि स्थानीय समस्याओं की सही पहचान और घर घर पकड़ पुराने वोटरों की वापसी करा सकती है। इस तरह उपचुनाव नतीजे केवल जीत हार से आगे बढ़कर ये भी बताएंगे कि राजधानी की राजनीति में किस पार्टी का नेतृत्व वास्तव में जनविश्वास को संभाल पाने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर इन उपचुनावों का परिणाम तीनों दलों के बड़े नेताओं के प्रभाव, रणनीति और जनता में स्वीकार्यता का सबसे सटीक आईना साबित होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.